जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आज हम दिव्याभा के पेज नंबर 477 पे हैं और ये जो सत्संग है वो है श्रीमती शालिनी खेरा आंटी का, जो कि दिल्ली से हैं। इनका जो सब्जेक्ट है वो है मन और दृष्टि से सुदृढ़। गुरु जी परमात्मा हैं और ईश्वर हैं। उनके पास आने से पूर्व मैं अत्यंत निराशावादी प्रकृति की थी और उनका आश्रय होने के बाद मैं बदल गई हूँ। मुझे प्रतीत होता है कि मुझे सुरक्षा और शरण दोनों मिले हुए हैं। मेरे पति बीमा जगत के एक प्रमुख व्यक्ति के पुत्र को अत्यंत आश्चर्य हुआ जब गुरुजी ने उनके पिता के बारे में बताया। उन्होंने कहा, उनके पिता खेरा बीमा समाज के एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। गुरुजी के पास जाते रहने से मेरे पति की व्यापार संबंधित समस्याओं का निवारण होने लगा। 2 वर्ष पूर्व मुझे भी गुरुजी ने अपना आशीर्वाद दिया। मेरी समस्या अति विशिष्ट थी। मुझे अपनी आंखों के कोनों से दिखाई नहीं देता था। मैंने अनेक नेत्र चिकित्सकों के चक्कर काटे थे। मेरे दृष्टि पटल और अन्य परीक्षणों के सब परिणाम सामान्य आते थे। चिकित्सक उसका निदान नहीं कर पा रहे थे। जब मैंने गुरुजी को यह समस्या बताई तो उन्होंने ताम्र लोटा लाने के लिए कहा। जिस दिन से मैंने उसका जल पीना प्रारंभ किया, मेरी दृष्टि सामान्य हो गई। अकस्मात मुझे मूर्छा के दौरे पड़ने लगे। मैं स्नायु रोग, अस्थि रोग और मेरुदंड रोग के विशेषज्ञों के पास गई, परंतु मेरी कोई सहायता नहीं कर सका। 4 मास तक निरर्थक विभिन्न विशेषज्ञों के पास जाने के पश्चात मैं तंग आ गई। सब स्कैन और MRI तक हो गए, किंतु समस्या बनी रही। मुझे उदासी ने घेर लिया और मैं अपनी शैया की होकर रह गई। मैं कुछ भी कर पाने में असमर्थ थी। मैंने गुरुजी के पास जाकर कहा, मैं रात को सो नहीं पाती हूँ और मेरे पूरे शरीर में कंपन बना रहता है। उन्होंने मुझे आशीष देते हुए कहा कि मैं लंगर धीरे धीरे ग्रहण करूँ। उनकी दया से मैं शीघ्र ही स्वस्थ हो गई। उसके उपरांत जब मैं उनके पास गई तो वह बोले कि उन्होंने मुझे नव जीवन प्रदान किया था। मेरे पति को भी पीठ की गंभीर समस्या हो गई थी। वह कई महीनों से औषधियां ले रहे थे, किंतु उनका शूल बढ़ता ही जा रहा था। वह कई चिकित्सालयों में दिखला चुके थे, विम्स, इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर, रॉकलैंड आदि, किंतु कोई चिकित्सक उनके रोग का निदान नहीं कर पाया था। वेदना इतनी अधिक थी कि कई माह से मेरे पति सो भी नहीं पाए थे। मैंने गुरुजी को इनकी स्थिति से अवगत कराया। अगली बार उनके दर्शन पर जब मैं गई तो उन्होंने उनके बारे में पूछा। मैंने उत्तर दिया कि पीड़ा अभी भी बनी हुई है। गुरुजी ने सब औषधियां बंद करके उनको हल्दी वाला दूध रात को देने के लिए कहा। जिस दिन से मेरे पति ने वह दूध देना आरंभ किया, उनके दर्द लुप्त हो गए। 31 जनवरी को जब हमने उनके दर्शन किए तो वह बोले कि उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है और अब वह समस्या कभी भी नहीं होती। उस दिन से मेरे पति को कोई भी पीड़ा नहीं हुई है। उन्हें लगता है कि गुरुजी ने उन्हें अद्भुत शक्ति प्रदान करी है। जनवरी 2006 में जब वह अमेरिका गए तो मुझे चिंता लगी हुई थी कि फिर से उनके दर्द शुरू हो जाएंगे, किंतु गुरु जी की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुरु जी ने उनका उपचार कर दिया था। जब से मैं गुरु जी के पास आई हूँ, मेरा जीवन परिवर्तित हो गया है। गुरु जी हर कदम पर मार्गदर्शन करते हैं। आपको उन्हें हृदय से याद करना है और वो आपके पास आ जाते हैं। हम भाग्यशाली हैं कि गुरु जी हमें मिले हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, जैसे मैं अक्सर बताती हूँ कि जब कभी भी मैं कोई सत्संग पढ़ती हूँ तो सार्थक मुस्कुरा रहे और वो इशारा कर रहा है मुझे कि मेरे पैर वाला सत्संग सुनाओ। खुद ही सुना दिया होता है। अच्छा, तो संगत जी, ये बात है आई थिंक 2 दिन पहले की। तो सार्थक के पैर में अचानक से बहुत ज्यादा पेन होने लगा, बहुत ही ज्यादा, और मेडिसिन वगैरह भी उसने ली। 2 दिन तक कोई भी रिजल्ट नहीं आया। तो एज यूजुअल हम गुरु जी के पास जब बैठते हैं तो दिमाग में कुछ थॉट आते हैं। तो जब हम गुरु जी के पास बैठे, बच्चा परेशान था, चल भी नहीं पा रहा था, इसकी वजह से काफी दिक्कत
पा रहा था। स्कूल का प्रेशर अलग होता है जब बच्चे कई घंटे पढ़ते लीव पे रहते हैं। तो समहाउ एक दिन मैंने सोचा कि शाम को एक जो हम सब जब घर पे कोई भी ऑल ऑफ सडन कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जो भी घर में मेडिसिन होती है फर्स्ट एड मेडिसिन वो हम लेते हैं। तो सार्थक को मैंने कोई फर्स्ट एड मेडिसिन दिया, उसके बाद उसको थोड़ा सा हाँ तो उससे उसको थोड़ा सा रिलीफ मिला। बट समहाउ शाम तक ना जैसे उसका दवा का असर खत्म हुआ फिर से वो चीज़ें स्टार्ट हो गई और नेक्स्ट डे उसका स्कूल था और स्कूल काफ़ी टाइम बाद खुल रहा था तो जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो समहाउ जब मुझे लगा कि चलो रात में फिर से वो मेडिसिन दे देते हैं, तो गुरु जी के जल प्रसाद से ही हमने मेडिसिन दिया। फिर जब हमने नेक्स्ट डे हुआ तो सार्थक का सेम वही कंडीशन था और वो बिल्कुल भी उठने की कंडीशन में नहीं था। फिर गुरुजी ने अचानक से थॉट देना शुरू किया हल्दी वाले दूध का। और संजय जी इनकी जो डोजेस थी वो ऑलरेडी तो 2 दिन वो डोजेस खा चुके थे और कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा था। और उसी शाम को मैंने सोचा था कि अब नहीं वेट कर सकते हैं, तो इसको किसी डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। पहले क्योंकि ये लगता है कि कभी कभी स्कूल में ज्वर हो जाता है या कुछ मतलब ऐसे आदमी टायर्ड हो जाता है, बच्चे टायर्ड हो जाते हैं। आजकल बहुत हेवी बैग्स हो गए हैं, है ना, टाइमिंग्स एंड ऑल सब कुछ बहुत एक्टिव हो गए हैं छोटे बच्चों के लिए। तो ऐसे दिमाग में थॉट आए, खैर जो भी। तो फिर 2 दिन इन्होंने मेडिसिन खाई, इनको कोई भी असर नहीं पड़ा। फिर गुरुजी एज यूजुअल जब हम गुरुजी के पास बैठते हैं तो कुछ ना कुछ दिमाग में थॉट आने लगते हैं जो कि गुरुजी ही बताते हैं सही रास्ता। तो गुरुजी ने भी सार्थक को हल्दी वाला दूध पिला करके ठीक किया। इमेजिन संगत जी, ये सिर्फ 2 से 3 दिन पहले की ही इंसिडेंट है और आज अगेन मतलब ऐसे कोइंसिडेंट बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि जब मैं कोई सत्संग पढ़ूं और उससे रिलेटेड या उससे कनेक्टेड कोई सत्संग मेरी लाइफ में ना हो। तो बहुत मेहर है हमारे गुरुजी की, बहुत ज़्यादा मेहर है कि वो इस गति पे विराजमान है और वो मेरे बेटे का, मेरी फैमिली का, सबका बहुत ध्यान देते हैं और बहुत प्यार करते हैं। और ये एहसास दिलाना भी डॉट से डॉट कनेक्ट करना भी अपने आप में बहुत बड़ा सत्संग है, क्योंकि एक्चुअली हमें समझ नहीं आता। हमें लगता है कि ये हमारे ब्रेन में आया तो हमने कर लिया, बट गुरुजी अपनी प्रेजेंस और अपनी चीज़ें एक्चुअली वो हमें डॉट से डॉट कनेक्ट करना सिखाते हैं, बहुत बखूबी सिखाते हैं। और शायद इसीलिए हम जब गुरुजी से कनेक्ट होते हैं ना तो मैक्सिमम टाइम हम गुरुजी के जो भी एक ऑरा है ना, उस ऑरा में इतना ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड हो जाते हैं कि निगेटिविटी की चीज़ें ना बहुत धीमे धीमे आपकी लाइफ से निगेटिविटी जितनी रहती है ना सब कुछ शेयर ऑफ हो जाती है। मालिक हमें पूरी तरीके से पॉजिटिव कर देते हैं, हमारी एनर्जी को पूरी तरीके से पॉजिटिव कर देते हैं और आपका एक्चुअली पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। अगर मैं आज से 2-2.5 साल पहले वाली प्रशंसा के बारे में सोचूं और आज मैं सोचूं तो मुझे लगता है गुरुजी ने मुझे बहुत सीधा कर दिया, बहुत ज़्यादा मतलब एकदम ही नेचर मेरा चेंज कर दिया। अदरवाइज पहले की मेरी ज़िंदगी और अब की ज़िंदगी सब कुछ गुरुजी ने अपने हिसाब से कर दिया और बहुत मेहर है और बहुत शुक्राना मालिक का कि इतना प्यार वो देते हैं और इतनी अच्छी सेवा दी हुई है जिसमें एग्जैक्टली मुझे हर पल गुरुजी का कहीं ना कहीं बहुत प्यारा सा कनेक्शन दिखता है और मेरे पास वर्ड्स नहीं होते हैं कि मैं गुरुजी को किस तरीके से शुक्राना करूं। सो ब्लेस्ड, आई एम 100% श्योर कि वी ऑल आर ब्लेस्ड कि हम गुरुजी के साथ कनेक्टेड हैं। गुरुजी ने हमें चुना है और हम गुरुजी की सेवा में, हमें गुरुजी ने अपनी सेवा से जोड़ा हुआ है, हमें सत्संग को बुलाते हैं, हमें किस तरीके से ब्लेस करते हैं। उनके ब्लेस करने के तरीकों को संजय जी हम कभी भी उनके बारे में मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि गुरुजी हमारे लिए किस लेवल तक मेहनत करते हैं। तो संजय जी हर समय हमें गुरुजी का हर मोमेंट का मतलब लाइफ में सोते उठते जागते जितना पॉसिबल होना हमें अपने गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना।